हेलो स्टूडेंट्स, और आज नया हम एक वीडियो लेक्चर लेके आए हैं और इसके अंदर हम विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। और विमाओं के अनुप्रयोग क्या है, विमाओं का उपयोग क्या है। और इससे पहले हमने कुछ वीडियोस के अंदर हमने विमाओं के बारे में पढ़ा था कि विमा कैसे लिखते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। विमाओं के ऊपर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, और भी हम आगे जब टेस्ट वगैरह लेंगे तो उसमें भी हम डिस्कस करते रहेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन और भी आप मतलब सॉल्व कर सकते हो। तो आज एक नया टॉपिक है, इसके लिए आपको विमा लिखना आना चाहिए। विमा लिखना नहीं आता है तो पहले आपको विमा लिखनी पड़ेगी। विमा आपको जो तरीका है, प्रोसीजर है, उसके थ्रू आप जाके उसको पेन कॉपी से उस पर नोटबुक में लिखिए, लिख के सीख के आइए। फिर यहाँ पे आप विमाओं के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। विमाओं के 3 उपयोग है। सबसे पहले हम आज पहला जो अनुप्रयोग है उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है किसी भौतिक राशि के परिमाण को, कोई भी भौतिक राशि है, बल है, वेग है, विस्थापन है, संवेग है, उसके परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति, अन्य मात्रक पद्धति में बदलना, ये काम हम करेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ और कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। जैसे मुझे चेंज करना है कि मेरे पास 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, तो ये लेंथ है, लंबाई है। इसको मीटर में बदलना है तो मैं क्या लिखूँगा, 5000 मीटर हो गया, 5000 मीटर हो गया। 5000 को सेंटीमीटर बदलना है तो मुझे पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये सेंटीमीटर बदलने हैं। तो यही एक चीज़ है, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलना। ये बहुत बोलेंगे सर आप ये तो बहुत सिंपल है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे, क्यों पद्धति को एक पर मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में। तो थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा और चीज़ें आपको समझ में आएगी क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदला, तो यहाँ तक किसी भी भौतिक राशि की 2 चीज़ें होती हैं। एक तो उसका परिमाण, आंकिक मान यानी वैल्यू, और फिर उसकी यूनिट यानी मात्रक। ये मात्रक है, ये यूनिट है, और ये उसका वैल्यू है। 5 किलोमीटर ये सबसे मात्रक जो है बड़ा होता है, वैल्यू सबसे कम। वैल्यू 5000 यानी मीटर, इससे छोटा, छोटी मात्रक, छोटा मात्रक, और वैल्यू बढ़ गई और सबसे छोटा मात्रक। इसका मतलब है कि मात्रक जो यूनिट है ये बढ़ेगी, यूनिट बढ़ेगी तो वैल्यू क्या हो रही है, देख रहे हो, ये वैल्यू के साथ यहाँ मात्रक सबसे छोटा, वैल्यू सबसे ज़्यादा, यहाँ मात्रक सबसे बड़ा, वैल्यू सबसे कम। इसका मतलब जो वैल्यू और ये जो यूनिट है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रम है या व्युत्क्रमानुपाती है। एक बार दोबारा बता रहा हूँ, ये वैल्यू, ये मात्रक, ये सबसे बड़ा मात्रक, वैल्यू सबसे कम, ये सबसे छोटा मात्रक, वैल्यू सबसे ज़्यादा। वास्तव में सेंटीमीटर सबसे छोटा होता है, किलोमीटर सबसे बड़ा होता है। तो वैल्यू जितना मात्रक बड़ा है वैल्यू कम है, वैल्यू जितनी ज़्यादा है मात्रक उतना ही छोटा, सेंटीमीटर छोटी स्केल आती है। इसका मतलब है इसी किसी भौतिक राशि को हम कुछ, जैसे हमने लिख लिया कोई भी भौतिक राशि x है, उसको इसे लिखते हैं nu से, इसे लिखते हैं nu से। n उसका आंकिक मान, u उसकी यूनिट, मात्रक, आंकिक मान और मात्रक। और ये एक दूसरे पे कैसे निर्भर करते हैं सर, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण देके समझाया कि आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर आप कहें इनमें से कौन सा सही है और आपको 4 ऑप्शन दे दूं कि n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर, तो उसमें ये वाला भी ऑप्शन होगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बात समझ में आ गई। तो किसी भी भौतिक राशि को हम शो कैसे करेंगे, nu से शो करेंगे, ठीक है। इसको लिख लीजिए, इसके बाद अभी हम इसके ऊपर बात करेंगे। पहले आपको मैंने बताया किसी भी भौतिक राशि का मान लिखने के लिए उसका आंकिक मान और उसका मात्रक, आंकिक मान और मात्रक। विमा के बारे में अभी नहीं आया है, विमा लिखेंगे अभी, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं इसको एक पद्धति से दूसरी, जैसे मैंने कहा ना किलोमीटर को मीटर में बदलना, मीटर को सेंटीमीटर, यही पद्धति है, ये भी पद्धति है, ठीक है। बट कैसे करेंगे उसके लिए हम देखते हैं। फिर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एग्जाम्पल लेता हूँ फिर समझाने की कोशिश करता हूँ।
देखो एग्जाम्पल ये लिया कि मेरे पास लेंथ है और वो है, अगेन वही लिया मैंने 5 मीटर और मुझे इसी लेंथ को बदलना है सेंटीमीटर में, इसी लेंथ को बदलना है सेंटीमीटर में। तो ये मीटर था, सेंटीमीटर में क्या आ जाएगा 500 सेंटीमीटर, 500 सेंटीमीटर। अब देखो वैल्यू भी अलग, मात्रक भी अलग, लेकिन दोनों की विमाएं समान होती है, दोनों की विमाएं समान। इसकी भी विमा मीटर की विमा क्या होती है, एल होती है। मीटर की विमा क्या होती है, एल होती है। जब चीज़ समझ में नहीं आई उसको वापस देखो, आराम से दिमाग की बत्ती को खोल के देखो। मीटर है तो मीटर विमा एल, सेंटीमीटर ये भी तो लंबाई है तो लंबाई की विमा एल। इसका मतलब है मान बदल सकता है, मात्रक बदल सकता है, लेकिन उसकी विमाएं नहीं बदलती है। तो किन्हीं भी दो भौतिक राशियों को बदलना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं N1 U1, पहली भौतिक राशि का मान, भौतिक राशि देखिए उसका मान और उसका मात्रक, फिर दूसरी पद्धति में उसका मान और उसका मात्रक दोनों बराबर होंगे। 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर, 5 मीटर को लिखा N1 U1, 500 सेंटीमीटर को लिखा N2 U2। ये मान है पहली पद्धति। मात्रक को कैसे लिखते हैं, M1 L1 T1, M1 L1 T1, और इसकी घातें जो होती है वो विमा होती है। मैंने शुरुआत में विमाओं की परिभाषा में किसी भी भौतिक राशि को उसके मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं और उस पर जो घातें लगाई जाती है उसी घातों को बोलते हैं विमा बोलते हैं। नहीं है वापस देखो, प्रीवियस वीडियो देखो, जितने वीडियो बताए हैं उसमें विमा की डेफिनेशन देखो, समझ में आएगा। आंकिक मान, मात्रक को तो हम M, L और T के रूप में लिखते हैं और उसकी घातें होती है, विमाएं होती हैं। अगेन N2, इसको हम लिखेंगे M2 L2 T2, क्योंकि मात्रक अलग है लेकिन इनकी विमाएं समान हैं, दोनों की विमाएं LL थी। तो मुझे ये पहली पद्धति में आंकिक मान है, ये दूसरी पद्धति में मुझे तो N2 निकालना है, तो इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, इसको क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो क्या हो जाएगा N2 इक्वल टू N1, इसको डिवाइड करूंगा तो पहले ऊपर आएगा M1 L1 T1 की पावर ABC, नीचे लिखूंगा M2 L2 T2 की पावर ABC, कटेगा नहीं, ध्यान रखना, ये M1 है ये M2 है। थोड़ा सॉल्व करके लिखा N2 इक्वल टू N1, अब आपका फॉर्मूला आ रहा है M1 अपॉन M2, ये पावर इसकी भी है इसकी भी है, कॉमन करके लिख दिया M1 अपॉन M2 की पावर A, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B। दिख रहा है, साथ में लिखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और एक आ जाएगा T1 अपॉन T2 की पावर C, T1 अपॉन T2 की पावर C। मैं दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ, इसको रफ कर दिया हमने, हो सकता है नहीं दिख रहा हो, दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा तो वापस लिख लेते हैं। N2 बराबर N1, M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये हमारा इम्पोर्टेंट फार्मूला हो गया। किसी भी भौतिक राशि को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कैसे बदला जाता है, कैसे बदला जाता है। अब आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं, एग्जाम्पल से हम इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, सबसे पहले सिंपल एग्जाम्पल लेंगे, फिर कुछ टिपिकल एग्जाम्पल लेंगे। देखो नोट्स आप लिखते रहिए पेन कॉपी में, और ये फिर आप आलसी हैं, मैं नहीं लिख सकता, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमने फोल्डर शेयर किया है,
ठीक है। अब पहले वीडियो में हमने ये नहीं डाला था, लेकिन आप डाल देंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालेंगे गूगल ड्राइव का, वहाँ से आप जो नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हम आपको ग्रुप में वगैरह में शेयर करते हैं, तो कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास घनत्व है, घनत्व किसी वस्तु का घनत्व कह दो, घनत्व का मान दिया हुआ है, घनत्व को रो से लिखते हैं। घनत्व का मान है 13.6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो आपको पता है घनत्व के मान को, घनत्व को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में मान बताओ क्या होगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, किलोग्राम को ग्राम में बदला, मीटर को सेंटीमीटर में बदला, वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप सीख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए आपको इसी फॉर्मूले से करना है। देखिए सबसे पहले जो भी भौतिक राशि दे रखी है उसकी विमा लिखो। घनत्व, घनत्व की विमा होती है किलोग्राम की m, मीटर l और पावर 3, तो इसका विमा हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी ml की पावर -3, ml की पावर -3। अब सबसे पहले n2 इक्वल टू दूसरी पद्धति में मान निकालना है। n1 कितना है 13.6, m1 होता है द्रव्यमान। पहली पद्धति में द्रव्यमान, पहली पद्धति में द्रव्यमान कितने किस में दे रखा है, किलोग्राम में, तो लिखेंगे किलोग्राम। किस पद्धति में निकालना है, ग्राम में निकालना है, तो नीचे लिखे m2 की जगह ग्राम। समझ में आया। और पावर वो लगाएंगे जो यहाँ विमा लिखेंगे। यहाँ पावर कितनी है, कुछ भी नहीं मतलब 1, कुछ भी नहीं मतलब 1, यहाँ पावर 1 लिखेंगे। दोबारा बता रहा हूँ, m1 यानी पहली पद्धति में द्रव्यमान किस में, किलोग्राम में। m2 दूसरी पद्धति में द्रव्यमान किस में, ग्राम में, अपॉन इनटू L1 लेंथ लंबाई पहली पद्धति में किस में, मीटर में, दूसरी पद्धति में किस में, सेंटीमीटर में। पावर कितनी, -3। पहली पद्धति में लंबाई मीटर में, दूसरी पद्धति में लंबाई सेंटीमीटर में, पावर -3। T1 अपॉन T1 ना तो कहीं यहाँ है ना कोई यहाँ है, समय के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, T1 अपॉन T2 की पावर 0 करनी। और किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1। रमेश की पावर 0 मतलब 1। अरे सर क्या बोल दिया, क्या बोल दिया सर, कौन रमेश, 10 की पावर 0 1। विजेंद्र की पावर 0 मतलब 1। फिर विजेंद्र कौन आ गया सर, ठीक है, 2 की पावर 0 1। मजाक नहीं सर, मजाक नहीं। तो नेक्स्ट क्या आ गया, n2 इक्वल टू 13.6, किसको किस में, किलोग्राम को ग्राम में, किलोग्राम को ग्राम में, तो ये क्या आएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम कट जाएगा, तो पीछे क्या 1000 बचेगा, 1000 ग्राम अपॉन ग्राम, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो हमने इसको सिंपल लिख लिया 1000। मीटर को किससे बदलना है, सेंटीमीटर में। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ लिखेंगे ना मीटर 100 सेंटीमीटर, तो वो सेंटीमीटर कट जाएगा, ये जाएगा पावर -3। और मैंने अभी बहुत अच्छे से बताया कि किसी की पावर 0 है, किसी की पावर 0 है 1 आता है। हमने तो नहीं पढ़ा सर, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती है, पावर 0 मतलब 1 होता है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें बहुत टेंशन हो गई क्योंकि तुमने 10th में बहुत अच्छे से पढ़ा है। पावर -3 है, पहले तो इसको सॉल्व कर लें। n2 इक्वल टू 13.6 इंटू 1000 लिख दो भाई, लिख दो, ये लिख दिया, इंटू 100 की पावर -3 अपॉन 1 की पावर -3। सोचना जरा, 100 की पावर -3, 1 की पावर -3, 100 की पावर -3, ये पावर -3 अपॉन 1 की। इन पावर को सफल कर दो, इसको ऊपर ले जाओ, जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो प्लस हो जाती है, ऊपर वाली नीचे जाएगी तो प्लस हो जाएगी। n2 13.6 अपॉन 100 की पावर नीचे आएगी 3, 100 की पावर 3 कितना हो जाएगा, अपॉन 100 को कितने बार, 3 बार लिखते हैं। अरे सर ये तो हमें पता है,
3 बार लिखेंगे 2 0 2 0 1 0 1 0 ये 3 ये हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की पावर ये 3 है, 1000 को लिखते 10 की पावर 3 और ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3, ये मान हो जाएगा 13.6 इंटू 10 की पावर -3 आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया दोबारा कोशिश करो, दोबारा देखो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर 5 क्वेश्चन लेंगे, 5 ही लेंगे, हाँ 5 लेंगे, ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसी अनुप्रयोग पे पहले पे एक पद्धति को दूसरे पद्धति में बदलना, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए, और ये क्वेश्चन को बिना देखे वापस करें, और फिर कुछ क्वेश्चन जो मैं होमवर्क भी दूंगा बट थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, तो तब तक क्या पढ़ते। थैंक यू सो मच।